इस लेक्चर में हम लोग रियल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि रियल नंबर क्या होता है। रियल नंबर मतलब कि द नंबर्स हुज स्क्वायर इज नॉन नेगेटिव, यानी कि वैसा नंबर जिसका स्क्वायर नॉन नेगेटिव होता है ना, उसको हम लोग रियल नंबर बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, जैसे √2 का स्क्वायर लेते हैं तो ये 2 हो जाएगा, ये पॉजिटिव नंबर है। वहीं अगर -2 का स्क्वायर लो तो ये 4 हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव नंबर है। लेकिन वहीं -√2 का स्क्वायर लो तो ये क्या हो जाता है, -2 होता है। तो ये हम लोग का नेगेटिव नंबर है। तो इसलिए ये हम लोग का जो नंबर होगा वो इमेजिनरी नंबर होगा, और इसको या हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर भी बोलते हैं। यानी कि बाकी सब जितना भी अगर नंबर हम लोग देखेंगे, अगर उसका स्क्वायर करने पे पॉजिटिव आता है तो वो सब रियल नंबर। यानी कि जो कोई भी नंबर जिसका स्क्वायर पॉजिटिव होता है, उन सब नंबर्स को हम लोग रियल नंबर कहते हैं। अब हम लोग जो 9th क्लास में हम लोग जो रियल नंबर पढ़े हैं ना, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे हम लोग। लेकिन इस बार हम लोग 2 इम्पॉर्टेंट रिजल्ट के हेल्प से हम लोग पढ़ेंगे। जो पहला रिजल्ट उसमें हम लोग को पढ़ना है वो है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। पहला जो रिजल्ट पढ़ना है हम लोग का वो पढ़ना है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड्स तो नाम है, नेम दिया हुआ है, मैथमेटिशियन नेम है। और ये सिंपल डिवीजन का मतलब सिंपल डिवाइड रूल जो हम लोग पढ़ते आते हैं। जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल लो, जैसे 4 से हम लोग 23 को डिवाइड करते हैं तो 5, ये 20 और ये 3 आता है हम लोग का रिमाइंडर। और लेमा जो होता है वो होता है अप्रूव्ड स्टेटमेंट विच इज यूज्ड टू प्रूव अनदर स्टेटमेंट, जिसका हम लोग इस्तेमाल करके कोई दूसरा स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं। तो यूक्लिड्स डिवीजन में जो हम लोग प्रूव्ड स्टेटमेंट यूज करने वाले हैं वो है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, यानी कि इस यूक्लिड डिवीजन लेमा में जो हम लोग प्रूव स्टेटमेंट यूज करने वाले हैं वो यही है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो यहाँ पे हम लोग को डिविडेंड का अगर बात करें, डिविडेंड तो जिसको हम लोग डिवाइड किए हैं तो ये 23 है। डिवीज़र का अगर बात करते हैं हम लोग, डिवीज़र का तो जिससे डिवाइड करो ये 4 है। कोसेंट यानी कि जितना टाइम्स में डिवाइड हो वो 5 है। एंड ये हो गया हम लोग का रिमाइंडर, जितना बच जाए, ये हो गया 3। अब इसको चेक कर लेते हैं। डिविडेंड को डिवीज़र कितना है हम लोग का 4 इंटू कोसेंट 5 प्लस ये 3, ये 20 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 23। देखो खुद ब खुद आ गया यहाँ पे डिविडेंड। जब इसी रूल को हम लोग एक स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख देते हैं ना, स्टेटमेंट के फॉर्म में जब लिख देते हैं तो यही हम लोग को यूक्लिड्स डिवीजन लेमा स्टेटमेंट बन जाए। यही यूक्लिड डिवीजन लेमा का स्टेटमेंट बन जाता है, यही होता है। तो अब देखते हैं कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का क्या स्टेटमेंट है।
उसको हम लोग देखते हैं। इसको मिटाते हैं। देखो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, इसका स्टेटमेंट देखते हैं हम लोग। स्टेटमेंट क्या होता है? स्टेटमेंट, इसका स्टेटमेंट क्या है कि इफ ए एंड बी आर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर, आर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर। सपोज करते हैं कि ए और बी हम लोग के पास दो पॉजिटिव इंटीजर हैं, सच दैट, वो इस तरीक़ा से है कि ए जो है वो ग्रेटर देन है बी। तो कि वेन एंड वेन ए इज डिवाइडेड बाई बी, सपोज कि जब हम लोग ए को बी से डिवाइड करते हैं, देन क्यू बी द कोसेंट एंड आर बी द रिमाइंडर। और जब हम लोग डिवाइड करते हैं तो सपोज करते हैं कि हम लोग के पास क्या है, कोसेंट क्यू आ रहा है और रिमाइंडर आर आ रहा है, सच दैट ये इस तरीक़ा से होगा कि ए जो होगा वो इक्वल टू होगा बी क्यू प्लस आर क्यू, वेयर आर का जो वैल्यू होगा 0 के इक्वल होगा, रिमाइंडर 0 आ सकता है या 0 से बड़ा होगा, लेकिन डिवीज़र से वो छोटा होगा। तो यहाँ पे डिवीज़र कौन है? बी है। यहाँ पे क्या है? ए हम लोग का डिविडेंट है, बी डिवीज़र है, क्यू कोसेंट है एंड आर रिमाइंडर। तो यही है, क्या है हम लोग का? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीज़र इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। यही हम लोग का यूक्लिड डिवीज़न लेमा होता है। देखो आर पे रिस्ट्रिक्शन इसलिए है कि जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे यहीं जो लिए थे हम लोग 4 को 23 से डिवाइड किए थे, तो यहाँ पे आर क्या हुआ देखते हैं, 5, ये 20, ये हम लोग का 3 हो गया। तो देखो यहाँ पे जो रिमाइंडर हम लोग का है वो 3 है, 0 से ये क्या है, सॉरी ये डिवीज़र से 4 से छोटा है, यानी कि यहाँ आप देखो आर इज स्मॉलर देन बी है, दैट इज 3 इज ग्रेटर स्मॉलर देन 4। तो अगर ये रूल अगर नहीं रहता था, किसको जिसको मन करता है इसको हम लोग चाहते थे ऐसे भी लिख सकते थे, 4 इंटू 23 6 टाइम से करके 24, ये -1 रिमाइंडर ला लेते। तो इस तरह के सिचुएशन से बचने के लिए ये हम लोग को कंडीशन ये अप्लाइड होता है कि जब कभी भी हम लोग डिवाइड करेंगे एक नंबर को दूसरे नंबर से, तो उसका रिमाइंडर या तो 0 होगा या डिवीज़र से छोटा होगा। वो ना ही डिवीज़र से बड़ा हो सकता है और ना ही क्या हो सकता है, उससे छोटा, 0 से छोटा हो सकता है। या ऐसे भी कर सकते थे हम लोग, 23 इसको क्या 16 कर देते हैं और 13 में 6 के 7, इसका हम लोग 7 रिमाइंडर ला लेते। तो ये भी हम लोग, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, ये भी सही है, लेकिन ये कंडीशन लगाने के पीछे रीज़न ये था, यही है, नहीं तो जिसका जो मन करे वो आंसर ला सकता है। इसलिए ये कंडीशन हम लोग लगाते हैं कि जो रिमाइंडर का वैल्यू आएगा वो हम या तो 0 होगा, नहीं तो डिवीज़र से छोटा होगा। अगर ये कंडीशन नहीं रहेगा तो जिसको जैसे मन करे वैसे डिवाइड वो कर सकता है।
चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, ठीक है। एग्जाम्पल ये है कि सपोज करते हैं कि व्हेन, एग्जाम्पल देखते हैं कि व्हेन 117 इज डिवाइडेड बाई, हम लोग इसको डिवाइड कर रहे हैं, एक 117 को डिवाइडेड बाई, क्वेश्चन देखते हैं 14। देखिए 14 से डिवाइड करते हैं 117, तो ये क्या हो जाएगा 8 112, ये क्या हो जाएगा 5 हो गया। तो इसमें यहाँ पे डिविज़र कौन है, डिविडेंड का पहले बात करते हैं हम लोग। डिविडेंड जिसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा में 117 है। डिविज़र कौन है, जिसको हम लोग बी से रिप्रेजेंट करते हैं, वो है हम लोग का 14। उसके बाद कोसेंट, कोसेंट हम लोग का क्यू है, जो इसको हम लोग क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं 8 है। एंड रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या है हम लोग का आर है, जो 5 है। तो अगर हम लोग ऐसा लिख रहे फ्रॉम यूक्लिड्स डिवीज़न, अगर लेमा लिखते हैं हम लोग तो क्या लिखेंगे, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे r क्लियरली देखो डिवीज़र कितना है, डिवीज़र b है, b से क्या होगा, r जो होगा वो b से छोटा होगा, तो यानी क्लियरली देखो 5 जो है वो कितना है 14 से छोटा है, तो कंडीशन एकदम सही है। तो b का वैल्यू हम लोग कितना है 14, q का वैल्यू 8 और ये प्लस 5, इट इम्प्लाइज दैट हम लोग ये डिविडेंड निकाल रहे हैं, देखो खुद ब खुद आ जाएगा ये 112 प्लस 5, इट इम्प्लाइज दैट a इज इक्वल टू 117। तो ये हम लोग का डिवीज़र है। डिवाइड किए हैं लोग 14 से 117 को, तो खुद ब खुद देखो फिर डिविडेंड हम लोग को 117 आ गया। तो चलो हम लोग इससे रिलेटेड 2 प्रॉब्लम करते हैं, जो और कंसेप्चुअल क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन हम लिखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन है ये कि अ नंबर when divided by 73 gives 34 as quotient and 23 as remainder। ठीक है, तो फाइंड द नंबर, फाइंड द नंबर। तो चलिए यूक्लिड डिवीजन लेमा के इस्तेमाल से हम लोग बनाते हैं यूज करके। देखो व्हेन ए नंबर इज डिवाइडेड बाय, एक नंबर है जिसको हम लोग 73 से डिवाइड कर रहे हैं, तो हम लोग को जिस नंबर को डिवाइड कर रहे हैं वो नहीं पता, तो यानी कि डिविडेंड, डिविडेंड को हम लोग ए से लिखते हैं, वो हम लोग को नहीं पता। कितना से डिवाइड करें, डिवीज़र जिसको हम लोग बी से लिखते हैं, और वो है हम लोग का 73। उसके बाद कोसेंट जिसको हम लोग क्यू से लिखते हैं, वो है हम लोग का 34। एंड रिमाइंडर जिसको आर से हम लोग लिखते हैं, वो है 23। तो आराम से निकल जाएगा फ्रॉम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। A इज इक्वल टू, बाई यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा लिखते हैं, बाई यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा कॉमा वी गेट, बाई यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा कॉमा वी गेट A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो हम लोग के पास 3 वेरिएबल है, तो चौथा खुद ब खुद निकल जाएगा। A का वैल्यू, B का वैल्यू हम लोग का 73 है, Q का वैल्यू 34 है,
और r का वैल्यू ये 23 है। मल्टीप्लाई करते हैं इसको, 73 34, ये 12 28 29, ये 9 और ये 21, 2 8 4 2, ये हम लोग का हो गया 2482 प्लस 23, ये 0 5 हो जाएगा, ये 0 और ये 5 ये हो। तो हेंस क्लियरली आवर रिक्वायर्ड नंबर, जो नंबर हम लोग को कैलकुलेट करना है, आवर रिक्वायर्ड नंबर जो होगा वो हो जाएगा 2505। तो इस तरीके से हम मतलब कोई भी 3 वेरिएबल हम लोग को दिया हुआ होगा और चौथा वेरिएबल हम लोग को निकालने के लिए देगा, तो हम लोग आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं, मिटाते हैं इसको। एक क्वेश्चन और है, दूसरा नंबर क्वेश्चन, बाय व्हाट नंबर शुड 1365 be divided to get 31 as quotient and 32 as remainder. Find the number. Find the number. चलो देखते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। क्या करें कि बाई व्हाट नंबर शुड, इसको हम लोग को डिवाइड करना है, तो यानी कि जिसको डिवाइड करना है वो डिविडेंड जिसको हम लोग ए से लिखते हैं, ये 1365, वो नंबर कैलकुलेट करना है इसको जो डिवाइड करें, यानी कि डिवीज़र बी हम लोग को नहीं पता है। इसके बाद ये हम लोग का कोसेंट क्यू, ये हम लोग को पता है 31, एंड रिमाइंडर आर, ये भी पता है हम लोग को 32। तो देखो यहाँ से जाहिर से बात है, यहाँ पे बी जो होता है बड़ा होता है रिमाइंडर से, तो हम लोग को जो रिमाइंडर डिवीज़र आने वाला है होगा वो 32 से हमेशा बड़ा ही होगा। तो देखो बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा, यूक्लिड डिवीज़न लेमा का इस्तेमाल करते हैं। ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो ए का वैल्यू हम लोग को ये 1365 है, बी का वैल्यू हम लोग को निकालना है, क्यू का वैल्यू 31 है और आर का वैल्यू 32 है। इसको इधर भेज देते हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 1365 माइनस 32 इज इक्वल टू 31 बी, इसको मिटा। तो यहाँ पे इट इम्प्लाइज दैट 31 बी इज इक्वल टू ये 3 और ये 3 1 3, इट इम्प्लाइज दैट बी इज इक्वल टू 133 बटा 31। तो ये 4 टाइम्स में जाएगा, 31 ये 4, तो ये 4 हो जाएगा हम लोग का, और ये 12, ये 9 कैंसिल हो जाएगा, 393, तो ये कितना हो जाएगा 43, इसलिए b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 43। हेंस आवर रिक्वायर्ड नंबर इज 43। इस मतलब लेक्चर से हम लोग ये सीख गए होंगे कि जो
यूक्लिड डिवीज़न लेमा में जो जो टर्म यूज़ होता है उसका क्या मीनिंग होता है, उसके लिए क्या सिंबल हम लोग यूज़ करते हैं। ए जो होता है डिविडेंड के लिए, बी डिविज़र के लिए, क्यू कोसेंट के लिए और आर रिमाइंडर के लिए। और कोई भी 3 वेरिएबल दिया होगा तो चौथा वेरिएबल हम लोग निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ यूक्लिड डिवीज़न लेमा के बारे में। किसी भी नंबर को ऑड या इवन नंबर को फॉर्म में रिप्रेजेंट करना सीखेंगे और साथ साथ सबको स्क्वायर और क्यूब सभी नंबर को हम लोग एक जनरल फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन सीखेंगे यूक्लिड डिवीज़न का लेमा का इस्तेमाल करके।